दोस्तों, आज हम आपको उस शख्सियत की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत की आजादी के सिपहसालार थे बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब के असली पहरेदार भी थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जिनकी जयंती के दिन 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1888 में मक्का में जन्मे मौलाना अबुल कलाम आजाद से बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया, मगर किताबों से मोहब्बत इतनी थी कि घर पर ही अरबी, फारसी और उर्दू के महारत हासिल की। इल्म की रोशनी ने ही उन्हें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आवाज बना दिया। उनकी पहली मुलाकात महात्मा गांधी से 18 जनवरी 1920 में हुई। यहीं से उनकी सियासी राह बदल गई। 1923 में वो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने और 1940 में फिर से उस समय जिन्ना से उनकी टक्कर शुरू हुई। जिन्ना ने मौलाना को चिट्ठी लिखी, आप भारतीय मुसलमान का भरोसा खो चुके हैं। कांग्रेस ने आपको सिर्फ दिखावे के लिए अध्यक्ष बनाया है। लेकिन मौलाना ने जवाब दिया, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ सकते हैं, मगर दोनों सगे भाई हैं। भाइयों की लड़ाई नफरत में नहीं बदलनी चाहिए। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने बंटवारे का प्लान रखा तो सबसे पहले विरोध में खड़े हुए मौलाना आजाद। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े नहीं होने दूंगा। मगर हालात ऐसे बने कि पटेल और नेहरू भी मान गए। यही वो वक्त था जब मौलाना आजाद का दिल सबसे ज्यादा टूटा। 15 अगस्त 1947 के बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो उन्हें मिला शिक्षा मंत्रालय। मौलाना आजाद ने IITS, UGC और बड़े बड़े शैक्षिक संस्थान कायम किए। यही वजह है कि उन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। हमेशा उन्होंने कहा कि शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और यह राष्ट्र की प्रगति की कुंजी है। 1958 में जब उनकी सेहत बिगड़ी तो जवाहरलाल नेहरू मिलने आए। मौलाना ने आखिरी बार कहा, जवाहर खुदा हाफिज। 22 फरवरी 1958 को हिंदुस्तान का यह रोशन चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि हिंदुस्तान की रूह थे। उन्होंने हमें यह सबक दिया, मतभेद को नफरत में कभी मत बदलो। हिंदुस्तान की असली ताकत हिंदू मुस्लिम एकता में है। नेशनल एजुकेशन डे हमें याद दिलाता है कि शिक्षा से ही राष्ट्र का भविष्य संवरता है। अगर आपको मौलाना आजाद की यह दास्तान और शिक्षा का महत्व समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।